श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज प्रथम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी, जिसमें गुरुजी 2 महा उपाय बताए। शुगर की बीमारी के लिए, दूसरा कोई रोग शरीर में दर्द बना रहता उसके लिए। यदि कोई कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, एक क्षण भी हमारा ध्यान यदि परमात्मा की ओर जा रहा है तो ये मान के चले कि परमात्मा का भी एक कदम हमारी ओर बढ़ के आ रहे हैं। जितना जितना समय आप परमात्मा को दे रहे हैं, उतना कदम परमात्मा भी हमारे पास आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, शंकर का अर्थ है जो आपके जीवन में सुख की वर्षा कर दे, वह शंकर कहलाता। जब हमारे जीवन में सुख की वर्षा होती तो हम कहते शंकर की कृपा हुई है, सुख देने वाला, सुख लुटाने वाला। गुरुजी ने कहा, आधा घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहे और सोचे भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने वाला नहीं। गंगा के घाट जंगल में तप साधना घंटों करेंगे और सोचेंगे भगवान मिल जाएंगे। भगवान ऐसे मिलने वाले नहीं। भगवान को पाने के लिए माला से ज़्यादा मन की जरूरत पड़ती। जितना हम मन से रिझाने का प्रार्थना करते, महादेव उतने हमारे करीब आते चले जाते। आप जहाँ भी हैं, आप वहीं से भगवान को याद करें। गुरुजी ने कहा, प्रयास करें। यदि प्रतिदिन शिवालय ना जा सके तो घर के नज़दीक शिवालय में शिवरात्रि के दिन जरूर जाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरुजी ने कहा, जो पूर्व जन्म में 1000 गौ माता का दान करा होता है, बेलपत्र का वृक्ष उसके घर में लगा होता है, जो बेलपत्र के वृक्ष को काटता है तो समझ ले वह 1000 गौ माता की हत्या एक साथ कर देने का पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। गुरुजी ने कहा, कई भूलवश भी हमारे हाथ का छुआ हुआ एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ जाता तो समझ ले भोलेनाथ ने हमें याद किया और हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। बढ़ते हैं पत्र की ओर। रायपुर से किसी ने पत्र लिखा, 2 माह पहले मई में उनकी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों बाद एक आंखें तिरछी हो गई। एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा आंख में कैंसर हो गया है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 साल पहले उनके पिताजी भी शांत हो गए थे। वह हैदराबाद ले गई। डॉक्टर ने कहा 15 दिन के अंदर ऑपरेशन करने को कहा। वह सियोर गई। कंकड़ रुद्राक्ष ले आई। रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ाती और बेलपत्र भी चढ़ाती और जल बेटी को पीने को देती, आँख में लगाती। उन्होंने लिखा, बाबा का क्या गुणगान करे। 14वें दिन में आँख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आँख जो तिरछी हुई थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। शाम 4 बजे तक आँख सही हो गई। डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर नहीं है। दूसरा पत्र सत्यभामा जी रायपुर से आई। उनका बेटा 2019 से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा सभी शिवालय जाते हैं, तू भी जा, 1 लोटा जल चढ़ा। उन्होंने पशुपति व्रत किए। वह तिल्दा नेवड़ा की आखिरी दिन की कथा में कथा सुनने पहुँचे। उनके बेटे की शिक्षक पद पर नौकरी लग गई। वह बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए। तीसरा पत्र नंदिनी जी, उनके यहाँ संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा, संतान नहीं हुआ। दूसरी बार फिर सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग किया, पशुपति व्रत भी किया। बाबा की कृपा से उनके यहाँ संतान सुख की प्राप्ति हुई। वह बाबा को धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में पहुँचे। किसी ने पत्र लिखा, उनके पति की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। कभी भी शिवालय नहीं गई थी। पति के लिए केवल 3 दिन मंदिर गई और ऑपरेशन टल गया। बढ़ते उपाय की ओर। 2 चीज़ें जमीन में बैठकर करना चाहिए। पहला भोजन और दूसरा भजन। जिसको शुगर हो जाता उसको नियम बना लेना चाहिए, जमीन में आसन लगाकर खाऊंगा। भोजन करने से पहले एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई और भोजन के बाद एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई खानी चाहिए। गुरुजी ने कहा केवल 3-4 दिन करके देखें, उसके बाद जांच कराएं, शुगर लेवल पर मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। शरीर में तकलीफ आ गई, शरीर के अंदर रोग आ गया, शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो गई। सोमवार के दिन 7 दुर्वा अशोक सुंदरी के जगह पर समर्पित करें। उसके बाद उठा के ले आए और 7 दिन तक किसी गीले कपड़े में लपेट कर रख लें।
एक एक दुर्वा प्रतिदिन 7 दिन तक खाना प्रारंभ कर दे। शरीर में दर्द है, पीठ में, कमर में, कंधे में, कहीं भी दर्द है, 7 दिन तक खा के देखे। वह दर्द धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कल है 10वीं तिथि। केवल सावन मास के 10वीं तिथि के दिन ये उपाय किया जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय आप जरूर करें। आपको समी पत्र लेना है। आप चाहे तो 11, 21, 51 ले और शहद ले। इस दोनों को लेकर शिवालय पहुंच जाए और एक एक पत्ते को शहद में डुबोकर शिवलिंग का श्रृंगार करें। देखिए, चढ़ाना अलग है, श्रृंगार करना अलग है। आप शिवलिंग के चारों तरफ समी पत्र से श्रृंगार करें। समी पत्र जब आप शहद में डुबोएंगे तो वह चिपकने लगेगा और इससे शिव जी का श्रृंगार हो जाएगा। गुरु जी ने कहा, शिव जी का जब हम समी पत्र को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं तो शंकर जी भी कहते हैं, इसने मेरा श्रृंगार सावन के महीने में करा है, मैं भी इसका धन का श्रृंगार करके इसको कर्ज से मुक्त कर दूँ। यह उपाय केवल सावन के 10वीं तिथि को किया जाता है, जो कल है, इसलिए उपाय आप ये जरूर करें। गुरु जी ने आगे कथा की जानकारी देते हुए कहा, कल की कथा का समय दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगा, बाकी का समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। ये थी आज की कथा की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।